मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद समाजवादी पार्टी के पास संतोष करने के लिए संतोषजनक प्रदर्शन का तमगा था। लेकिन जब रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के आज नतीजे आए तो अब एसपी के पास संतोष करने के लिए भी कुछ हाथ नहीं लगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में पार्टी को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने एसपी उम्मीदवार आसिम राजा को लगभग 42,000 वोटों से हरा दिया है। इस चुनावी नतीजे की खास बात यह है कि घनश्याम लोधी और आसिम राजा ये दोनों ही आजम खान के शागिर्द माने जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि खुद घनश्याम लोधी हर घाट का पानी पी चुके हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ ही की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीएसपी, कल्याण सिंह की पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति दल, फिर एसपी और आखिर में फिर से बीजेपी का हाथ थामा। लेकिन सवाल ये है कि आजम खान के गढ़ में उनका ही शागिर्द 20 कैसे साबित हो गया? वो क्या वजह हैं जिसके कारण बीमारी के बावजूद आजम खान के प्रचार प्रसार करने का कोई फ़ायदा नहीं दिखा? यह जीत को सीएम आदित्यनाथ के शब्दों में डबल इंजन की बीजेपी सरकार के प्रति आमजन के विश्वास की मुहर माना जाए। रामपुर लोकसभा सीट पर भगवा पार्टी को मिली इस जीत के पीछे बीएसपी के वोटों का उसके पक्ष में ट्रांसफ़र होना भी माना जा रहा है। याद रहे, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। साथ ही इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पास आजम खान के रूप में मजबूत उम्मीदवार भी था, जिसके लिए यह घरेलू मैदान है। उम्मीद के मुताबिक 2019 में पार्टी को यहां जीत मिली थी, लेकिन मौजूदा उपचुनाव में एसपी और बीएसपी के बीच कोई गठबंधन नहीं था। बीएसपी ने इन सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आजम खान अपने कोटे का मुस्लिम वोट तो एकजुट करने में कामयाब रहे, लेकिन बीएसपी का कोट दलित वोट बीजेपी के साथ चला गया। आजम खान और उनके बेटे इसी रामपुर की 2 विधानसभा सीटों से जेल से चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे और अब एसपी उम्मीदवार आसिम राजा के लिए खुद घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पक्ष में आए इस नतीजे से रामपुर में आजम खान का तिल्स्म टूटा है। माना जा रहा है बीजेपी की इस जीत की दूसरी वजह ये भी रही कि उसने यहां से ओबीसी उम्मीदवार को उतारा था, जिसे एसपी अपना वोट बैंक मानती है। ध्यान रहे कि कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने भी इस उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया था। ध्यान रहे कि 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान को 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। ऐसे में उनका समर्थन भी बीजेपी के लिए यहाँ खेल कर गया। सत्तारूढ़ दल ने भी अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोधी के प्रचार के लिए राज्य के कम से कम 16 मंत्रियों को लगाया गया था, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव रामपुर ही नहीं गए और आजम खान एकमात्र प्रमुख नेता रहे जो यहां समाजवादी पार्टी के चुनावी कैंपेन की अगुवाई कर रहे थे। उपचुनाव में मिली इस हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल तो उठेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर से किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं गए और एक तरह से बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बावजूद बीजेपी इस उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ रही थी।